आप देख रहे हैं बिहार टीवी लाइव न्यूज। गठबंधन से जिसको भी सीट मिलेगा ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन पिछले 2020 में जो चुनाव हुआ था, आप देखे होंगे कि लोजपा प्रत्याशी रमेश्वर भैया के चलते उनको जो 20-22 हज़ार सीट आया, नहीं तो सासाराम सीट जो है कहाँ कभी हमेशा एनडीए गठबंधन जीता है और जीतेगा भी इस बार। तो विपक्ष कह रहा है कि दिनारा विधानसभा में अपने में पहले बांटे, अभी कोई लड़ाई नहीं दिनारा विधानसभा में, वहाँ से आपका भी उम्मीदवार देखा जाए। ये उम्मीदवार देखिए नज़र आते हैं 2012 से भाई साहब लगातार एमएलसी हैं। आप लोग सारा रोहतास कैमूर का आशीर्वाद से, चूँकि रोहतास जिला में वो भी आता है और प्रत्याशी के रूप में नहीं, जिस पार्टी से राष्ट्रीय लोक मोर्चा से मुझे दायित्व दिया गया है, आज सासाराम विधानसभा में भी हर विधानसभा में अपनी उपस्थिति कार्यकर्ताओं को मजबूती ढंग से हम लोग करा रहे हैं। और दिनारा में महागठबंधन क्या, वहाँ भी हाल वही देखे। दिनारा में महागठबंधन का जो उम्मीदवार जीते थे मात्र 6-7 हज़ार वोट से जीते थे, और दो दल वहाँ जदयू और एनडीए गठबंधन से श्री जय कुमार सिंह जी और लोजपा से चिराग पासवान से राजेंद्र सिंह लड़ गए थे। तो अगर आप वोट का समीकरण देखेंगे, लोकसभा में भी महागठबंधन का उम्मीदवार जीतने के बाद भी दिनारा विधानसभा में एनडीए का वहाँ जीत हुआ है। इसलिए कहीं अब ये संशय नहीं है, पांचों गठबंधन जब एक हो गया, जब एनडीए गठबंधन, जब उपेंद्र कुशवाहा जी और चिराग पासवान जी और मांझी जी और नीतीश जी की पार्टी और भाजपा से नरेंद्र मोदी की पार्टी जब एकजुट हो गई, तो कहाँ अब सवाल उठता है कि किसी की ताकत है कि जो है एनडीए गठबंधन को हरा देना। नहीं, लोकसभा में जब सभा चल रही है 2025 में नवंबर में, आप देख लीजिएगा 22 नवंबर से पहले जब मतगणना होगी तो एनडीए गठबंधन का शाहाबाद में 22 का 22 उम्मीदवार जीतेगा। आप पिछले 2020 का आप रिजल्ट सीट उठा के देख लीजिए कि 2020 में किस किस प्रत्याशी को कितना, उपेंद्र जी का जो हमारी पार्टी का जो गठबंधन था उसमें आप जैसे देखे होंगे कि अमिका यादव 170 वोट से आते, जमा खान चुनाव जीते, मोहनिया से 47,000, सुमन लाई भभुआ से 42,000, कराकर विधानसभा से 48,000, राजपुर से 32,000, बक्सर से 36,000 और दिनारा से 18,000, जगदीशपुर से 37,000 करीब। ऐसे आप देखेंगे कि तमाम शाहाबाद में जो वोटों का बिखराव हुआ, इस बार सारी गठबंधन एक है। तो कहाँ से सवाल उठता है कि अभी इतना विकास का, जहाँ आप देख रहे हैं कि महिला को 10,000 रुपया, बिजली पर 125 यूनिट फ्री, वृद्धा पेंशन का देख रहे हैं और तमाम जैसी योजना देख रहे हैं। और अच्छा, अगर दिनारा से आपको सीट मिलता है तो कितना तैयार है? अब ये तो समय बताएगा। दिनारा विधानसभा से ये चूँकि सार्वजनिक मंच से एक महत्वपूर्ण पद पे हूँ अपने पार्टी का, तो मैं अपनी उम्मीदवारी स्वयं नहीं कर सकता हूँ, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का विषय है। आप तैयार हैं? राजनीतिक पंडितों का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा दिनारा सीट के लिए ही अड़े हुए हैं। ये सार्वजनिक आपके सामने हम कैसे ही कहते हैं, ये कहने वाला बात नहीं है।